तो दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने दोस्तों पवन ऊर्जा जो है वो कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक पवन ऊर्जा से ऊर्जा तक पढ़ लिया था। अब आज इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पवन ऊर्जा याद रखना गैर परंपरागत ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1995 में देवास जिले में पवन चक्कियां स्थापित की गई थी और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम जिले में आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे? रतलाम जिले में देखने को मिल जाएंगे। चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अब इसी के आगे हम क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। मध्य प्रदेश की सबसे पहली ताप विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? क्या क्वेश्चन है? मध्य प्रदेश की सबसे पहली ताप विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? साथ ही साथ क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? मध्य प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? साथ ही साथ क्वेश्चन ये बताइए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो फटाफट सभी बता दीजिए। उसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सभी से निवेदन है क्लास को अच्छे से देखना, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, बायोमास के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। बायोमास जो है ये शहरों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। बायोमास किसके द्वारा तैयार किया जाता है? शहरों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के द्वारा तैयार किया जाता है और इन्हें जलाकर या ईंधन के रूप में तैयार किया जाता है। बायोमास को जलाकर या ईंधन के रूप में तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों शहरी कचरे से, जो शहरी कचरा रहता है मध्य प्रदेश में, उससे गैस बनाने का पहला कारखाना कहां पर? भोपाल में स्थापित किया गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में शहरी जो जितना भी जो शहर का कचरा होता है उससे गैस बनाने का पहला कारखाना भोपाल में स्थापित किया गया। और मध्य प्रदेश में प्रथम बायोमास संयंत्र कहां पर है? तो बैतूल जिले में हो जाएगा, ठीक है। बैतूल जिले में प्रथम बायोमास संयंत्र आपको देखने को मिल जाएगा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आइए मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा से संबंधित हो जाएंगे। कौन कौन सी हो जाएंगी, चलिए देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं में सबसे पहले देखिए दोस्तों, इंदिरा गृह ज्योति योजना। कौन सी योजना? इंदिरा गृह ज्योति योजना हो जाएगी। ये सन 2019 में प्रारंभ हुई थी और इस योजना के अंतर्गत क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 100 रुपए की लागत से बिजली दी जाएगी, ठीक है। इंदिरा गृह ज्योति योजना कब चालू हो गई थी? 2019 में हो गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं इनको प्रति माह 100 रुपए की लागत से क्या मिलेगी? बिजली मिलेगी। ये याद रखना, इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत हो जाएगी। उसके बाद देखिए उजाला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के द्वारा उजाला योजना की शुरुआत सन 2015 में की गई और मध्य प्रदेश में याद रखना 2016 से इस योजना को प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? 9 वाट क्षमता के एलईडी बल्बों का वितरण करना, ठीक है। तो जो ये उजाला योजना शुरुआत की गई कब है? मध्य प्रदेश में सन 2016 में शुरू की गई और इस योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो 9 वाट क्षमता के जो एलईडी बल्ब हैं इनका वितरण करना इसका उद्देश्य हो जाएगा, ये याद रखना। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सन 2013 में अटल ज्योति अभियान की शुरुआत की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल ज्योति अभियान जो है ये शुरू किया गया और इस अभियान के अंतर्गत दीर्घकालीन विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता और विकसित अधोसंरचना के आधार पर पूरे प्रदेश में दोस्तों किसानों को 10 घंटे और गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। जो कृषक हैं, किसान हैं, जिनको ट्यूबवेल वगैरह की जरूरत होती है तो उनको लगातार 10 घंटे मतलब 10 घंटे क्या मिलेगी? बिजली मिलेगी, ठीक है। और जो कृषि कार्य में संलिप्त नहीं है किसान, उनको क्या कहा गया कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये किसके तहत कहा गया? ये अटल ज्योति अभियान के तहत कहा गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा सन 2013 से अटल ज्योति अभियान शुरू किया गया और इस अभियान के अंतर्गत दीर्घकालीन विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता और विकसित अधोसंरचना के आधार पर पूरे प्रदेश में किसानों को 10 घंटे और गैर कृषि की उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान की जा रही है। ये इसका उद्देश्य हो जाएगा, किसका? अटल ज्योति अभियान, जो कि सन 2013 में शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। उसके बाद हम कर लेते हैं एमसीक्यूज और फिर ये अपना ऊर्जा का टॉपिक जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहां पर हो जाएगा? 1953 में स्थापना हो गई थी, नेपानगर बुरहानपुर में हो जाएगा और इसका नाम क्या है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र देखने को मिल जाएगा। जबकि मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र कहां पर हो जाएगा? चंबल नदी पर
मंदसौर जिले में गांधी सागर जल विद्युत केंद्र हो जाएगा। तो ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? बुरहानपुर में हो जाएगा, जबकि जल विद्युत केंद्र कहां पर है? मंदसौर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय शक्ति भवन जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको याद रखना है। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हो गई थी? सन 1960 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? भोपाल में। और राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना सन 1960 में की गई थी, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई थी। कब की गई थी? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ प्रदेश के 2 स्थानों गुना व मंदसौर जिलों में विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम से विद्युत उत्पादन जारी है। कि विंड जो मॉनिटरिंग कार्यक्रम है, इसके द्वारा दोस्तों बिजली का जो उत्पादन है वो जारी है। प्रदेश के 2 स्थानों कौन कौन से? गुना और मंदसौर जिले में हो जाएंगे, ये याद रखना। साथ ही साथ राज्य में दोस्तों पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के विकास के लिए 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हो गई थी। कब हो गई थी? 1982 में हो गई थी। कब है? 1982 में। किसकी स्थापना? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हो गई। कब हो गई थी? 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हो गई थी, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 2012 से दोस्तों प्रोत्साहन नीति घोषित की गई। ठीक है, जो सौर ऊर्जा परियोजना यानी सौर से दोस्तों जो बिजली वगैरह बनती है, जो भी एनर्जी मिलती है, उसके लिए 2012 में दोस्तों प्रोत्साहन नीति घोषित की गई थी, जिससे इनको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई थी? सन 2012 में घोषित की गई थी, जिससे इनको बढ़ावा दिया जा सके, ये याद रखना। सौर ऊर्जा से दोस्तों पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र कहां पर है? भोपाल में स्थापित है। ठीक है, तो भोपाल में आपको याद रखना है, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र है। सबसे बड़ा संयंत्र आपको याद रखना है कहां पर स्थित है? भोपाल में हो जाएगा, ये याद रखना। राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियां कहां पर है? देवास में। कहीं कहीं पर इंदौर भी लिखा हुआ है, याद रखना। प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा की खपत कहां से होती है? उद्योगों से होती है। प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा की खपत उद्योगों में होती है, ये याद रखना। इसके बाद क्रमशः कृषि और घरेलू कार्यों में होती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां पर जाती है? एनर्जी अपनी उद्योगों में जाती है, उसके बाद कृषि कार्यों में जाती है, और उसके बाद घरेलू कार्यों में एनर्जी जाती है, ऊर्जा, ये याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए दोस्तों, राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हो गई? 1998। कैसे याद रखें? तो 1998 में आप सभी को पता है अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले बन गए थे। जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 16 जिले बन गए थे। अब 16 जिले बन गए तो 16 जिलों के लिए विद्युत वगैरह भी नियम से जानी चाहिए। विद्युत वगैरह भी कैसी जानी चाहिए? नियम से जानी चाहिए। तो राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हो गई थी? सन 1998 में हो गई, याद रहेगा। तो राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना सन 1998 में कर दी गई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना वर्ष 1998 में कर दी गई थी, ये याद रखना। उसके बाद देखिए, हम्म उसके बाद देश के 2 एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र में से एक भोपाल में स्थित है, और भोपाल एकांश में स्विच गियर जांच और विकास केंद्र भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के नीमच जिले में वेलस्पन सौर परियोजना की शुरुआत सन 2014 से शुरू हो गई थी। कब हो गई थी? सन 2014 से मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, वेलस्पन सौर परियोजना। कौन सी? वेलस्पन सौर परियोजना जो है, इसकी शुरुआत सन 2014 में हो गई थी, ये याद रखना। और वेलस्पन ऊर्जा लिमिटेड जो है, वेल, भारत में सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं की सबसे बड़ी विकासकर्ता कंपनी हो जाएगी, ये याद रखना। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के गांव में दोस्तों सौर ऊर्जा से बिजली तैयार की जा रही है। ठीक है, झाबुआ जिले के जो गांव है, वहां पर सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से क्या तैयार की जा रही है? बिजली तैयार की जा रही है। कहां पर? झाबुआ जिले के गांव में, ये याद रखना है। साथ ही साथ रिलायंस समूह द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सोहागपुर क्षेत्र में कोल बेड मीथेन के भंडार खोजे गए। रिलायंस समूह ने क्या खोजा था? शहडोल जिले के सोहागपुर क्षेत्र में वह कोल बेड मीथेन जो है, उनके भंडार अपन को देखने को मिले हैं, ये याद रखना। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो मंडला जिले के चुटका गांव में प्रदेश का पहला परमाणु केंद्र, और दूसरा शिवपुरी जिले में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहां पर हो जाएगा? शिवपुरी जिले में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, समस्या है, तो आप मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना हो जाएगी, ये याद रखना, बेडन सिंगरौली में हो जाएगी। ठीक है, और सिंगरौली बेडन को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की ऊर्जा राजधानी भी किसे कहा जाता है? सिंगरौली बेडन को कहा जाता है, ये याद रखना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा जो है ताप विद्युत का है, यानी ताप ताप यानी कोयले से जो बिजली उत्पन्न की जाती है 70% यही होती है, सबसे ज्यादा बिजली यहीं से अपन को मिलती है, ये याद रखना कुल ऊर्जा उत्पादन के मामले में। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर हो जाएगा। ठीक है, और भांडेर दतिया में है, तो भांडेर विद्युत गृह को गैस की आपूर्ति हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के द्वारा की जाएगी, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में हो गई थी। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण नियम की स्थापना आपको याद रखना है 1960 में हो गई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में हो गई थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएंगी? इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, जो कि आपको याद रखना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, याद जरूर रखना है, ये दिमाग में बिठा लेना, याद नहीं रखोगे तो आपके लिए समस्या है, और याद रखोगे तो ही आप मेंस के लिए क्वेश्चन लिख पाओगे। क्वेश्चन के आंसर तभी लिख पाओगे जब आप याद रख पाओगे, जब चीजें दिमाग में ही नहीं रखेगी तो रहेगी तो लिखोगे क्या? ठीक है, इसलिए ध्यान रखना अच्छे से। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। हाँ, साथ ही साथ देखिए ये तो हो ही चुका है, अटल ज्योति अभियान 2013 में शुरू किया गया था, जिसके तहत गैर कृषकों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, और जो कृषि कार्य में संलिप्त किसान है उनको 10 घंटे बिजली दी जाएगी, अटल ज्योति योजना। तो अटल जी की कहा कि ज्योति योजना ले लो, नहीं तो तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो 2013 में अटल ज्योति अभियान की शुरुआत की गई। कब? अटल ज्योति अभियान की शुरुआत सन 2013 में की गई। ठीक है, साथ ही साथ ऊर्जा संरक्षण और बिजली की बचत हेतु प्रदेश में अप्रैल 2016 में उजाला योजना के अंतर्गत 9 वाट क्षमता के एलईडी बल्ब का वितरण प्रारंभ किया गया, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको याद रखने हैं ऊर्जा के बारे में, क्योंकि यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अब चलिए नए क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन आपको ही बताने हैं दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा और उसका आंसर आपको ही बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य राज्य में स्थित जल विद्युत गृह है, ये आपको बताना है। बताइए, बाणसागर, पेंच, जवाहर सागर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, बाणसागर, पेंच, जवाहर सागर, या इनमें से कोई नहीं? 20 सेकंड तक मैं रुका हुआ हूं, आराम से बताइए, और आपको ही बताना है, और आपको डिटेल में भी बताना है। फिर बाणसागर के बारे में भी डिटेल में बताइए, पेंच के बारे में भी बताइए, और जवाहर सागर के बारे में भी बताइए। बताइए फटाफट। ग्रेट, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उमरिया में, जबलपुर में, बालाघाट में, या शहडोल में? मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ, नहीं तो आप सब कहोगे कि सर आपने बताया नहीं। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य राज्य में जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना हो जाएगी? ठीक है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश के राजस्थान के कोटा में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ये किस नदी पर हो जाएगी? चंबल नदी पर आपको देखने को मिल जाएगी, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना हो जाएगी जवाहर सागर परियोजना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 50-50% दोनों का योगदान हो जाएगा। ये चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर और कौन कौन सी परियोजना हो जाएगी? तो राणा प्रताप सागर परियोजना, जो कि राजस्थान में है, जवाहर सागर परियोजना जो कि राजस्थान में, और गांधी सागर परियोजना जो कि एमपी के मंदसौर में आपको देखने को मिल जाएगी। ये तीनों परियोजना याद रखना चंबल नदी पर हो जाएगी। ठीक है, बाण सागर परियोजना कहाँ पर है? शहडोल जिले में हो जाएगी, सोन नदी पर हो जाएगी। कवि बाणभट्ट के नाम पर इन परियोजना का नाम बाणसागर परियोजना रखा। कवि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इनकी रचना याद रखना हर्षचरित और कादम्बरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हर्षचरित और कादम्बरी, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उमरिया, जबलपुर, बालाघाट, या शहडोल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उमरिया में हो जाएगा।
उमरिया में हो जाएगा बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र, और साथ ही साथ उमरिया के बिरसिंहपुर में आपको याद रखना है संजय ताप विद्युत केंद्र भी हो जाएगा। ठीक है, संजय ताप विद्युत केंद्र ये आपको याद रखना है बिरसिंहपुर में हो जाएगा। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विंध्याचल तापीय ऊर्जा स्टेशन किस जिले में स्थित है? शहडोल, सोहागपुर, सिंगरौली या बैतूल? बताइए दोस्तों फटाफट, जो विंध्याचल तापीय ऊर्जा स्टेशन है ये किस जिले में स्थित है? शहडोल में, सोहागपुर में, सिंगरौली में या बैतूल में? तो विंध्याचल तापीय ऊर्जा स्टेशन आपको किस जिले में देखने को मिल जाएगा? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगरौली में हो जाएगा। ठीक है, सिंगरौली के बेडन में विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना देखने को मिल जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश की आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना हो जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना हो जाएगी, जो कि सिंगरौली में। सिंगरौली याद रखना, जिला कब बन गया था? सिंगरौली और अलीराजपुर के अलग ही ठाट है, क्योंकि ये पूर्व की तरफ जिला है और पश्चिम की तरफ जिला है, तो पूर्वी और पश्चिमी जिला ठाट ठाट यानी 8 8 यानी 2008 में बन गए थे, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सिंगरौली और अलीराजपुर हो जाएगा। उस समय अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, और राज्यपाल याद रखना है बलराम जाखड़ हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? बलराम जाखड़ हो जाएंगे राज्यपाल, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, चंबल नदी पर बनी गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताइए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये एमपी का मैप है। ठीक है, ये चंबल नदी इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी के बारे में याद रखना है, ये गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो मंदसौर में आपको देखने को मिल जाएगी, ये आपको याद रखना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अभी अभी बताई थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, दोनों में 50-50% योगदान आपको देखने को मिल जाएगा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा तापीय विद्युत स्टेशन हो जाएगा? कहां पर स्थित हो जाएगा? बालाघाट में, सिवनी में, बैतूल में या हरदा में? सारणी नामक जगह पे सतपुड़ा तापीय विद्युत स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और सारणी कहां पर है? बैतूल में हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारणी में आपको याद रखना है सतपुड़ा तापीय स्टेशन देखने को मिल जाएगा। कौन सा? सतपुड़ा तापीय स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर? बैतूल जिले के सारणी में आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो सतपुड़ा तापीय स्टेशन याद रखना, समझ में आ गया। और बालाघाट, सिवनी, बैतूल, हरदा इन जिलों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र जो है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? बालाघाट, इंदौर, सिंगरौली या जबलपुर? तो निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस शहर में प्रधानमंत्री ने दो 600 मेगावाट थर्मल पावर इकाइयों का उद्घाटन किया? ये भी आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। खंडवा, इंदौर, सिंगरौली, भोपाल? चलो एंड में दे देता हूँ आपको, निमाड़ साइड किया गया है, अब बता दीजिए। तो किस शहर में प्रधानमंत्री ने दो 600 मेगावाट थर्मल पावर का इकाइयों का उद्घाटन किया? खंडवा, इंदौर, सिंगरौली या भोपाल? आसान है, आप बता दोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डॉट 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 मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है? ये भी आपको ही बताना है। पेंच जल विद्युत परियोजना, राजघाट जल विद्युत परियोजना, महेश्वर जल विद्युत परियोजना या बिरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना हो जाएगी? बताइए, मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना कौन सी हो जाएगी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पन बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना, मान सागर परियोजना, पगारा बांध या कुंडलिया परियोजना? ये भी आप सभी को ही बताने हैं सारे आंसर। नहीं मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पर आपको नहीं मिल रहे हैं तो ढूंढ के लाने पर बताने आपको ही है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या एफर्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, चांदनी ताप विद्युत गृह की शुरुआत कब हुई? बताइए, ये भी आपको ही बताना है। नहीं मिल रहा है तो ढूंढ के लाइए।
1983, 1963, 53 या 73? चांदनी ताप विद्युत ग्रह की शुरुआत कब हुई? चांदनी ताप विद्युत ग्रह की शुरुआत कब हुई, बताइए। तो आई थिंक सभी ने बता दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में वेलस्पन सौर परियोजना है? अभी अभी बताई दी आपको मैंने। वेलस्पन सौर परियोजना लगी है ग्वालियर में, नीमच में, जबलपुर में, सागर में। ये तो कोई भी गलत मत बताना। मध्य प्रदेश के किस जिले में, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में वेलस्पन सौर परियोजना जो है ये लगी है? ग्वालियर में लगी है, नीमच में, जबलपुर में या सागर में? तो ये भी सभी ने बता दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विंध्याचल सुपर विद्युत ताप संयंत्र की खूबियां क्या है, ये बतानी है। ये विंध्यनगर सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सुपर विद्युत ताप ग्रहों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये एनटीपीसी द्वारा उत्पादित है। बताइए सही आंसर क्या होगा? एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन हो जाएंगे? ये भी आपको ही बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश व बिहार की, मध्य प्रदेश व राजस्थान की, और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की। ये सोचिए कि पेंच जल विद्युत परियोजना है कहाँ, उसके आसपास कौन सा राज्य है, तो आप सही बता पाओगे कि पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश राजस्थान, या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो जाएगा? बताइए पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो जाएगा? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, किस जिले में दोस्तों संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र देखने को मिल जाएगा? संजय ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। बताइए दोस्तों, शहडोल, छिंदवाड़ा, उमरिया या सागर? अभी अभी बताया था मैंने, उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में आपको संजय ताप विद्युत केंद्र देखने को मिल जाएगा। ये आपको ही बताना है। बताइए, वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, निम्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? बताइए, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? परंपरागत स्रोत नहीं है। परंपरागत भाई जो समाप्त नहीं होता है, परंपरा में जो चल रहे हैं वो समाप्त हो जाए। बताइए, सबसे आसान क्वेश्चन है, आप बता पाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना पूछ रहा है कब हो गई थी? 1980 में, 1982 में, 1984 में, या 1986 में? जल्दी से बताइए, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हो गई थी? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना दोस्तों कब हो गई थी? बताइए, 1980 में, 1982 में, 1984 में, या 1986 में हो जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों, सारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? सारणी ताप विद्युत गृह शहडोल में, बैतूल में, रीवा में, या सीधी में? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बताइए, सारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? शहडोल में, बैतूल में, रीवा में, या सीधे में? तो ये भी आप सभी ने बता दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। चांदनी, पेंच, अमरकंटक, या फिर विंध्याचल? ये भी आपको ही बताना है। सभी आपको ही बताने हैं सारे क्वेश्चन देखा जाए तो, क्योंकि ये मैं एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, हर जगह पढ़ा ही चुका हूँ ये क्वेश्चन। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सर पढ़ाया नहीं आपने। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी सागर दोस्तों जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, या देवलोन में? चंबल नदी पर है ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। ये तो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, या देवलोन में? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जिसकी स्थापना 1950 में हो गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
ये आपको बताना है, तो इसका मुख्यालय सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, नर्मदा, चंबल, बेतवा, कैन। बताइए, मध्य प्रदेश का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र जो है वो किस नदी पर स्थापित किया गया? नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर या फिर कैन नदी पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये रहे आप सबके आंसर। जो आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस अनुसार आप देख सकते हो। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो आसान है, आप आराम से कर पाओगे। चलिए, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी प्लस के बारे में। आप अनअकैडमी प्लस पे हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पूरी तैयारी कर सकते हो। देखिए, ये फ्री प्लान्स के बेनिफिट्स हैं, क्या हैं? वीकली आपको 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, फ्री लाइव क्विज होते हैं, 20,000 प्लस एमसीक्यूज, वीकली फ्री मॉक टेस्ट। फ्री क्लासेस का टाइमिंग नोट कीजिए दोस्तों, सुबह 9 बजे डेली होगी। फ्री क्लासेस का टाइमिंग नोट कीजिए, सुबह 9 बजे डेली होगी। प्लस क्लासेस का टाइमिंग की देखिए, 11 बजे होगी प्लस क्लास, और साथ ही साथ 3:30 बजे होगी। तो 11 बजे और 3:30 बजे आपकी प्लस क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। ये टाइमिंग नोट कर लिया। अब ये देखिए, उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको फ्री क्लास जो 9 बजे होगी, कैसे आना है? एक बार जरूर आइए क्लास में, आपको क्वालिटी पता चल जाएगी। तो देखिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से क्या कर लेना है? इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। फिर कैटेगरी आपसे पूछेगा, तो कैटेगरी आपको एमपीएससी, ये महाराष्ट्र पीएससी मत डाल देना, एमपीपीएससी, एमपीपीएससी एंड व्यापम, एमपीपीएससी एंड व्यापम, ये कैटेगरी चुन लेनी है। ठीक है, उसके बाद कोई भी पहली क्लास में जाओगे तो आपको अनलॉक कोड का आएगा प्रमोद लाइव, तो आपको प्रमोद लाइव यूज कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको प्रमोद राणा सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे, फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना। फिर उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, प्लस फ्री कोर्सेज, अबाउट। फ्री कोर्सेज पे जाओगे तो फीड में आपको ये सारे फ्री कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। पहली बार आओगे तो अनलॉक कोड प्रमोद लाइव यूज कर लेना। ठीक है, PRAMODLIV, तो ये अनलॉक कोड यूज कर लेना, जिससे आप फ्री लाइव क्लास देख पाओगे। फायदे क्या है? इंटरेक्टिव लाइव क्लास होती है, पोल्स आप पे क्लिक कर सकते हो, रेज योर हैंड पे क्लिक कर सकते हो, क्लास मिस नहीं करनी है, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर आप कहीं भी क्लास देख सकते हो। ये तो हो गया फ्री क्लास। अब प्लस क्लास का देखिए, प्लस क्लास का क्या प्लस पॉइंट है कि एक ही प्लस के सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हो, कोई भी बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच कोर्स की आप फीस नहीं दे रहे हो, कोचिंग में जुड़ने की दे रहे हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रखा गया है कि कोई भी बैच कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो सितंबर में शुरू हुआ हो, चाहे आपके सितंबर के सब्सक्रिप्शन आपने लिया और अगस्त में शुरू हो चुका हो, तो वो भी देख पाओगे। ठीक है, और आगे के तो देख ही पाओगे, जैसे 2 साल तक जुड़े तो 2 साल तक कोई भी बैच कोर्स। इसके अलावा दोस्तों, बैच कोर्स आप कोई भी कर सकते हो, पूरी व्यापम के एग्जाम की तैयारी आप यहीं पे जुड़ के कर सकते हो, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ देखिए, मैं कौन कौन सी यूनिट करवाऊंगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट 1, 2, 3, 5, 6, 9 और 10, ये सारी यूनिट मैं आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री, पॉलिटी और एमपी, ये सारा मैं करवा दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और एमपी, ये सारा मैं आपको करवा दूंगा। ये समझ में आ गया। इसके अलावा दोस्तों, ये फ्री टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि आप जरूर दिया कीजिए। 8 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स जो है वो 22 सितंबर से शुरू हुआ है, आप देख सकते हो। इसके अलावा पटवारी का बैच कोर्स शुरू हुआ है, टारगेट प्रीलिम्स 2021 को टारगेट करते हुए बैच कोर्स शुरू हुआ है। और अभी ऑफर अच्छा चल रहा है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 4 महीने और 1 साल के लिए जुड़ने पर 3 महीने का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करके, ये फीस है। पर जैसे ही आप हमारा रिफरल कोड यूज करोगे, क्या, प्रमोद लाइव, PRAMODLIVE, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और आप इस आधार पे प्लस में जुड़ सकते हो, जो भी जुड़ना चाहें। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, सभी को सारी चीजें सभी को समझ में आ चुकी होंगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, समस्या है, सुझाव है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।